अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में एक घना जंगल था, जहां दिन की तपिश और रात की ठंड दोनों जानवरों का इम्तिहान लेती थी। उसी जंगल में एक शक्तिशाली मगर दयालु शेरनी रहती थी, सारिनी। वह झुंड की सबसे समझदार, सबसे तेज और सबसे बहादुर शेरनी मानी जाती थी। लेकिन इन दिनों सारिनी के लिए जिंदगी बदली हुई थी, क्योंकि वह गर्भवती थी। उसके भीतर एक नई जान पल रही थी, एक ऐसा शावक जिसे उसने अभी तक देखा नहीं था, पर जिसकी धड़कन महसूस करके ही वह दुनिया से लड़ने को तैयार थी। गर्भवती होने के चलते सारिनी अब पहले जैसे तेजी से शिकार नहीं कर पाती थी। पहले वह शेरों के झुंड के साथ मिलकर ज़ेबरा, हिरन और कुदरत की दावतें पकड़ लाती थी, पर अब उसे झुंड आराम करने को कहता। लेकिन समस्या ये थी कि झुंड का राजा दमराज एक अहंकारी और निर्दयी बाघ था, जो आसपास के क्षेत्र पर राज करता था। उसे शेरों का मजबूत होना मंजूर नहीं था। वह मौके की तलाश में था कि कैसे शेरों को कमजोर किया जाए, और उसे पता चल चुका था कि सारिनी गर्भवती है। वह जानता था कि गर्भवती शेरनी कमजोर होती है, और यही जंगल की राजनीति में बड़ी बात थी। एक शाम जब सूरज लाल हो चुका था, सारिनी पेट में पल रहे अपने बच्चे के लिए भोजन ढूंढने निकली। वह धीरे धीरे चल रही थी, हर कदम संभल कर। घास में छिपे कांटे उसके कदमों में धंस जाते, लेकिन बच्चे को पोषण चाहिए था, इसलिए दर्द सहकर भी वह आगे बढ़ती रही। घने जंगल के अंदर उसे एक घायल हिरनी दिखी, जो शायद किसी शिकारी के फंदे से बचकर आई थी। सारिनी की आंखों में एक पल को दया आई, पर उसकी भूख उसके दिल से लड़ रही थी। हिरनी ने कांपते हुए कहा, कृपया मुझे मत मारना, मेरे बच्चे भी हैं। सारिनी का दिल हिल गया, लेकिन उसके पेट में पल रहे शावक की भूख और कमजोरी ने उसे पीछे से धकेला। उसने धीरे से कहा, मैं माफी चाहती हूँ, मेरी कोख भी एक जान पाल रही है। जंगल का नियम कठोर था। सारिनी ने हिरनी को मारकर नहीं, बल्कि उसके पास पड़ा थोड़ा सा पानी पीकर और आसपास के छोटे छोटे जानवर पकड़कर गुजारा किया। उसने अपने अजन्मे बच्चे के लिए एक बार और खुद भूखा रहना चुना। बाघ राजा दमराज को जैसे ही पता चला कि सारिनी अकेली घूम रही है, उसने अपने 2 गीदड़ों को आदेश दिया, जाओ उसे खत्म कर दो। गर्भवती शेरनी बच गई तो उसका शावक बड़ा होकर जंगल के राज के लिए खतरा बनेगा। शिकारी गीदड़ रात में सारिनी का पीछा करने लगे। उनकी चमकती आंखें अंधेरे में खतरनाक चमक रही थी। उधर सारिनी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने गर्भ का भार उठाया और एक बड़ी चट्टान के पास जाकर छिप गई। गीदड़ों ने घेरना शुरू किया। आज तेरा आखिरी दिन है शेरनी, तेरे शावक को जन्म लेने ही नहीं देंगे। सारिनी ने अपने शरीर को आगे खड़ा कर दिया, जैसे अपने बच्चे पर ढाल बन गई हो। गीदड़ों ने हमला किया। सारिनी ने दहाड़ मारी, इतनी तेज कि जंगल का हर पक्षी उड़ उठा। वह गर्भवती थी, कमजोर थी, लेकिन माँ थी, और माँ की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। उसने दाई से आए गीदड़ को पंजा मारकर दूर फेंक दिया। दूसरा गीदड़ उसके पिछले हिस्से पर झपटा, लेकिन उसने पलटकर उसकी गर्दन दबा दी। लड़ाई खत्म होते होते उसका शरीर खून से भर चुका था। उसकी सांसें तेज थी। पेट में बच्चा हर हलचल पर जैसे चिल्ला रहा था, लेकिन उसने दोनों गीदड़ों को हरा दिया। लड़ाई के बाद अचानक तेज तूफान आने लगा। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। सारिनी ने एक बड़ी पेड़ की जड़ के पास पनाह ली। अचानक उसे भयानक दर्द महसूस हुआ। जन्म का समय आ चुका था। बिजली गिरने की आवाजें, भयंकर तूफान और उसे घेरती अकेली रात, इन सब के बीच सारिनी ने दांत भींचकर अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश की। वह दर्द से दहाड़ने लगी, लेकिन अपनी आवाज दबाती रही ताकि शिकारी न सुन ले। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धरती को कसकर पकड़ा, और आखिरकार एक छोटा सुनहरा कमजोर शावक उसकी गोद में आ गिरा। सारिनी की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के भी, डर के भी। उसने अपने बच्चे को चाटकर साफ किया और सीने से लगा लिया। सुबह होते ही दमराज बाघ वहां पहुंच गया। उसे मरी हुई गीदड़ की गंध मिल गई थी। उसने कुर्राते हुए कहा, तो तू जिंदा भी है और बच्चे को जन्म भी दे दिया। सारिनी उठ भी नहीं पा रही थी, पर उसने अपने शावक को अपने पांवों के बीच छिपा लिया। अगर मेरा बच्चा जिंदा रहेगा तो मैं मरकर भी चैन से रहूंगी। बाघ ने छलांग लगाई, पर तभी जंगल के असली शेर राजा और बाकी झुंड वहां पहुंच गए। राजा गर्जा, दमराज, यह जंगल शेरों का है और आज तूने हद पार कर दी। एक भयंकर लड़ाई हुई। दमराज शक्तिशाली था, पर शेरों का झुंड उससे ज्यादा था। कुछ ही मिनटों में बाघ जमीन पर गिर पड़ा। हारकर वह जंगल छोड़कर भाग गया, हमेशा के लिए।
शेर राजा ने सारिनी को आगे बढ़कर सुरक्षा दी। अन्य शेरनियों ने उसके बच्चे को सुरक्षित जगह पहुंचाया। चिड़ियों ने पेड़ों से मधुर आवाजों में स्वागत किया, जैसे वे नया जीवन देख खुश हो रही हो। कुछ दिनों में सारिनी ठीक हो गई। उसका शावक रोज उसके बगल में खेलता, उछलता और कभी कभी उसकी पूंछ पकड़ लेता। शेर राजा ने पूरे जंगल में घोषणा कर दी, आज से यह शेर का बच्चा, जिसका जन्म लड़ाई, तूफान और माँ की बहादुरी के बीच हुआ, हमारा भविष्य का संरक्षक होगा। सारिनी ने आकाश की ओर देखा। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसे महसूस हुआ कि संघर्ष के उन काले बादलों के बाद जीवन ने उसे कितनी खूबसूरत धूप दी है। माँ की शक्ति दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। जन्म हमेशा संघर्ष और उम्मीद दोनों का मिलाजुला रूप है। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, एक दिन हारती जरूर है। टीम वर्क और परिवार का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।